लुटाने का फल क्या होगा ये आप खुद अंदाजा लगाओगे। हम तो नहीं कह सकते, हमें मालूम भी नहीं, पर वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़। जिसने लूटा, जिसने लुटाया उसके लिए मेरा भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देता है, और जिसने केवल लूटा है, नोचा है, चाहे आप हमारे यहां आए हो तब, चाहे कहीं कथा हो रही हो तब, किसी ने तुम्हें लूटा है। 1 रुपए की चीज को अगर 50 रुपए में 100 रुपए में दिया है, लूटा है। जिसने लुटाया उसको मेरे बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया, कुबेर भंडारी ने, और जिसने लूटा उसको थप्पड़ मार कर लिया मेरे कुबेर भंडारी। दोनों के लिए तैयार रहिए। आप लुटाए हो तो आपको दे रहा है, और आपने अगर लूटा है तो वो क्या करेगा वो जान सकता है, पर क्या उसका वर्णन। आपका भजन मूल है, आपका दान धर्म संकीर्तन स्मरण पुण्य आपका मूल है। धन्य है मेरे छत्रपति संभाजी नगर के भक्त और आप सब आए हुए श्रोता भाई बहन। मैं आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके विश्वास को नमन करता हूं, श्रद्धा को नमन है। आप सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु, छत्रपति संभाजी नगर का एक एक अखबार, एक एक मीडिया, एक एक पत्रकार स्वयं संत एकनाथ जी की तरह है। एक एक पत्रकार संत तुकाराम की तरह है, संत नामदेव की तरह है, जिन्होंने अपनी कलम से इस कथा की अच्छाइयों को जनमानस तक पहुंचाया है। एक संत और एक पत्रकार बराबर का होता है। संत अपनी वाणी से अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाता है, और पत्रकार अपनी कलम से अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाता है। एक पत्रकार अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाएगा, अपने अपने भाव को। एक संत और पत्रकार बराबर होता है। संत अच्छाई को जनमानस तक अपनी वाणी से पहुंचाता है, और पत्रकार अच्छाई को अपने कलम के माध्यम से पहुंचाता है। कलम के माध्यम से। ये कार्यकर्ताओं की टीम रसोई घर में 1 लाख से 1.25 लाख भक्त रोज भोजन करें, और रसोई घर में जब 1.25 लाख लोगों ने रोज का भोजन करा, रोटी सब्जी माताएं बनाने में जो लगी हैं, जिनके घर में खुद नौकरानियां लगी हैं, वो रसोई घर में रोटियां बेल कर लोगों को खिला रहे हैं। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ। अब विश्वास हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर कभी भी कथा हो तो यजमान परिवार को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां भक्त अपने आप संभाल लेते हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत कथा हो, भक्त अपने आप संभालता है, भाव के साथ संभालता है, विश्वास के साथ संभालता है। छत्तीसगढ़ का भी यही क्रम है। छत्तीसगढ़ के भी भक्त अपने आप संभाल लेते हैं, अपने आप। विश्वास। अब एक विचार करिएगा, जब भगवान इतना बड़ा आयोजन संभाल सकते हैं तो क्या तुम्हारा घर नहीं संभाल सकते हैं? तुम क्यों चिंता करते हो? मेरे बच्चे के लिए मुझे यह करना है, पत्नी के लिए करना है, मकान बनाना है, गाड़ी लाना है, जमीन लाना है, जायदाद लाना है, संपदा लाना है,
आय बढ़ाने के साथ आयु बढ़ाने का प्रयास करिएगा। आपकी उम्र कैसे बढ़े? कोई सत्कर्म कर देना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार की औषधि करा देना, यह आयु बढ़ाने का तरीका है, आपकी उम्र बढ़ा देता है। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी सेवा करो, प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण दबाओ। अपने माता पिता को चरण भी नहीं दबा सकते तो प्रणाम करो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें गाली दें, तुम्हारी सास तुमको गाली दे, अपशब्द कहे ताने दें, तुम्हें 24 घंटे तुम्हारी सास को से गालियां दे, तो भी तुम्हारा फर्ज है तुम उसके चरणों को प्रणाम करना मत भूलना। मुंह मत चलाना, पलट कर जवाब मत देना। एक दिन उसने जो गालियां दी है ना, वो गालियां भी तुम्हें फलना चालू हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। देन दो ना उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको ज्यादा गाली दी जाती है, जिसको अपशब्द किए जाते हैं, जिसको ताने दिए जाते हैं, जिसको आड़ा टेढ़ा बोला जाता है, जिसकी निंदा होती है, उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ पाता है। जिसके लिए अपशब्द कहे जाते हैं, ताने दिए जाते हैं, आड़ा टेढ़ा बोला जाता है, कहे कहने वाला। कहेंगे लोग, कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे, आप अपना भजन करो। दुकान पर बैठो, व्यापार करो, खूब दुकान चलाओ। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तुम दुकान खोल के बैठते हो, हमारी तरफ से छूट है, तुमको 11 बजे तक खोलो, मना नहीं। तुम्हारा मन करे जब तक दुकान खोलो, बस इतना सा निवेदन है। दुकान पर एक दिन में अगर तुमने 1000 रुपए कमाए हैं, तो 1000 में से 50 रुपए अपने ऊपर भी खर्च करना, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, अपने ऊपर भी खर्च करना, अपनी भी खुशी, स्माइल सामने रखना, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। 1000 रुपए कमाओ रोज, पर अपने ऊपर खर्च करो। अपने ऊपर खर्च। कभी कभी मन करे परिवार के साथ में गाड़ी में बैठकर किसी मंदिर चले गए। कभी मन करा परिवार के साथ कथा में चले गए, परिवार के साथ। कभी मन करा वृद्धाश्रम पहुंच गए। कभी मन करा ज्यादा कमाई हो गई, आज बूढ़ी मां के पास जाओ, अपने बूढ़े बाप के पास जाओ। इधर मां बाप नहीं है, तुम्हारी पत्नी के मां बाप हो तो उनके पास चले जाओ। तुम्हारी पत्नी के मां बाप भी नहीं है, बड़े भाभी के अगर मां बाप हो उनके यहां चले जाओ। उनके भी नहीं हो तो देवरानी के मां बाप हो, उनके पास चले जाओ। एक साड़ी भले वो 5 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की हो, बूढ़ों को एक बार, जो अपने परिचित बूढ़े हैं, उनको उड़ा कर आना। उनकी आंख से जो आंसू झलकेंगे ना, वो आशीर्वाद के झलकेंगे और तुम्हारे कल्याण करने वाले झलकेंगे। बूढ़ों को, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सास ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, पहले उनका ध्यान दो। अगर मान लो उनको सब संतुष्टि है, तो तुम्हारी पत्नी के अगर माँ बाप हैं और उनके भी सम्मान में तुम हम ये नहीं कहेंगे कि उनका सम्मान बुजुर्ग मतलब बुजुर्ग, माता पिता मतलब माता पिता, चाहे तुम्हारे पति के माता पिता हो, चाहे पत्नी के माता पिता, चाहे तुम्हारे बड़े भाई के सास ससुर हो, चाहे तुम्हारे। आदर सबका होना चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए। घर में बहन आए, उससे पहले घर की जो बूढ़ी बुआ हो, बुआ, बूढ़ी बुआ, बहुत अवस्था हो गई, बुजुर्ग हो गई, उसका भी ठिकाना नहीं, कब मर जाए,
कब चली जाए। बुआ को फोन लगाकर कह दो, बुआ हफ्ते में 2 बार 1 बार गाड़ी भेज दूं क्या बुआ? आ रही हो कि 2-4 दिन के लिए? आ जाओ। एक अंदाजा लगा कर रखना, नारी जितनी बूढ़ी होती चली जाती है उतनी घर से आसक्ति बढ़ती चली जाती है, उससे घर नहीं छूटता। अपना फोन पे बोलने में क्या जाता है? बुआ कब आ रही हो? गाड़ी भेज दूं क्या? बुआ खुद कह देगी, रे बच्चों के कारण फंसी हुई हूं, परिवार देखूं कहाँ हूं, शरीर से बने नहीं, जाना आना होए नहीं, तू तो रहने दे, कभी इधर से निकलो तो महरसा मिलते हुए चली जाना। पर अपना फर्ज है कि अपनी बुजुर्ग बुआ को, बहन बाद में, पहले बुआ, उसको कहो कब आ रही है बुआ? कथा हो रही है अपने गांव में, अपने नगर में। अब छत्रपति संभाजी नगर में तो आज पूरी हो जाएगी, भोपाल में 10 तारीख से 14 तारीख तक चालू हो जाएगी, तो भोपाल में रहने वाले भी अपने बुजुर्गों को कह सकते हैं, कब आ रही हो बुआ? भोपाल में शिव पुराण की कथा है, आ जाओ, 4-5 दिन रुकना होगा, आनंद लेंगे, कथा सुनेंगे, चले जाएंगे। वो बुजुर्ग भी खुश होकर अंदर से सोचेंगे, मेरा भतीजा भतीजी ने याद किया, मेरे भाई नहीं है पर मेरे भतीजा भतीजी ऐसे जोरदार मुझे याद करते, उसकी दुआ, उसका आशीर्वाद। और ये दुआ ही हमारी आयु को बढ़ाएगी। मार्कंडे जी के साथ हुआ क्या था? उम्र थी मात्र छोटी सी, कुछ अवस्था में मरना था। नारद जी ने एक ही बात कही, जो मिल जाए उसके पांव पड़ ले, जो मिल जाए उसका आशीर्वाद ले ले। मार्कंडे जी ने पांव पड़ना प्रारंभ करा, सबके आशीर्वाद ले, सबके आशीर्वाद, आशीर्वाद लेते 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 आशीर्वाद लेते लेते तुरंत मार्कंडे जी नारद जी के पास पहुंच गए। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। जैसे ही नारद जी ने आशीर्वाद दिया तो नारद जी से मार्कंडे जी ने कहा, आपने आशीर्वाद दे दिया, मैं तो मर जाऊंगा, इतनी वर्ष की आयु, 5-7 साल में मेरा प्राण छूट जाएगा, और तुम मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे रहा। नारद जी मन में सोचे, मुझे मालूम नहीं था ना कि तेरी उम्र कितनी है, यहाँ लिखा भी तो नहीं रहता कि ये 25 साल जिएगा, 5 साल जिएगा। अब नारद जी ने मन में सोचा, अपने माथे पर आ गया ये तो आशीर्वाद मैंने दे दिया इसको आयुष्मान बहु होने का, अब करूं तो करूं क्या? नारद जी ने कहा, इसको दूसरे के माथे पटक देता हूं। और नारद जी उसका हाथ पकड़ कर ले गए। सामने इंद्र दिखा, इंद्र को देखा तो नारद जी ने तुरंत इससे कहा, ए मार्कंडे, सामने वो आ रहा है ना, उसको प्रणाम कर ले। नारद जी बोलकर हट गए और इसने जाकर उसको प्रणाम कर लिया। इसको नहीं मालूम कि इंद्र है और इंद्र को नहीं मालूम कि मार्कंडे। जैसे ही उसने साष्टांग दंडवत करा, इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। इतने में नारद जी इंद्र के पास आ गए। आपको मालूम है कौन है ये? मार्कंडे। बहुत छोटी सी उम्र है, 5-7 साल में मर जाएगा। ओरे राम, इंद्र कहे मैंने तो आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव होने का। नारद जी बोलने लगे, तुम्हारा वचन अब झूठा जाएगा। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़कर, अब तुम लेके जाओ इसको। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़ कर ले गए और बच्चे का हाथ पकड़ कर लेकर इंद्र सीधे अपने सिंहासन पर बैठे तो उनकी पत्नी ने देखा आज इंद्र रो रहे थे। पत्नी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? इंद्र ने कहा, आज मैंने इस बच्चे को आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का, पर मुझे क्या मालूम था कि मर जाएगा, इसकी आयु कम है।